मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड श्री कृष्णा गुप्ता इज वेलकमिंग यू। क्या करेंगे आज के सेशन में? तो आज के गाइडेंस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको एफआर पढ़ना कैसे है। ठीक है, ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज आई गॉट एग्जामिनेशन इन एफआर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एफआर को पढ़ना कैसे। ये जो वीडियोज है 4 हिस्सों में बनेंगे। एफआर पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है, वन डे बिफोर द एग्जाम कैसे चीजों को लेके चलना है, एफआर मिस्टेक्स एंड हाउ टू राइट पेपर ऑफ एफआर। तो 4 से 5 हिस्सों में ये एफआर का पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। तो आप पहला जो मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ वो हाउ टू स्टडी सीरीज चालू कर रहा हूँ। एक बार हाउ टू स्टडी हो जाएगा, फिर हाउ टू रिवाइज करेंगे, हाउ टू समराइज एंड मिस्टेक्स इन ऑल द सब्जेक्ट सब कवर करेंगे। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगा वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, एक भी इंसाइट अगर आपको मिले तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टडी एफआर। तो सबसे पहली बात तो आपको लेक्चर्स ले लेने हैं, जो भी आपको लगते हैं एक रिलेवेंट फैकल्टी उनकी आप डेमो लेक्चर देखो यूट्यूब पे जाके। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड देख रहा हो तो उसके साथ बैठ के एक पूरा एसेस देख लो, पूरा एक इंडेस देख लो। ऐसे नहीं आएगा, इंडेस आएगा, सॉरी मैं बैड। तो आप पूरा इंडेस देख लो कि कैसे वो सामने वाला पर्सन कवर कर रहा है और उसके स्टडी मटेरियल में सारी चीजें कवर है कि नहीं है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है। तो पहली बात तो ये कि आपको पहले फैकल्टी डिसाइड करना है कि आपको कौन से फैकल्टी के पास जाके लेक्चर्स लेने हैं। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया, अब इसके अंदर कुछ बातें वो ध्यान रखनी है। एज इट इज वन ऑफ द लेंदी एंड सब्जेक्ट हाउ टू स्टडी। अब आपने देखा होगा सब कहते हैं, पहले तो जब हम ग्रुप 2 पढ़ते हैं, जब मैं ग्रुप 2 पढ़ा था तो लोग कहते थे डीटी एक दरिया है, समंदर है। फिर जब मैंने एफआर पढ़ा तो मुझे लगा यार डीटी तो ठीक है, फिर भी मैनेजेबल है, एफआर तो उससे भी बड़ा दरिया है। तो पहले मैं एफआर को दरिया नहीं ट्रीट करता था, बट जब मैंने डीटी पढ़ा, डीटी पढ़ने के बाद जब मैंने एफआर पढ़ना चालू किया तब मुझे पता चला यस इट इज अ वेरी लेंदी, वन ऑफ द वेरी लेंदीएस्ट सब्जेक्ट, जिसके 4 मॉड्यूल है और इंडेक्स का पूरा उसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे एकदम अच्छे से ज्ञान दे दिया गया। तो ये वन ऑफ द वेरी लेंदीएस्ट सब्जेक्ट ये सीए फाइनल में आता है। तो इसके लिए आप क्या करो, लेक्चर्स ले लो, कंप्लीट करो अपने लेक्चर्स को। पहली बात जो भी लेक्चर्स है वो ले लो और लेक्चर्स को कंप्लीट करो। अब जब आप लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम आपको क्या क्या चीजें करनी है वो ध्यान दो। विद लेक्चर वॉचिंग, जब आप लेक्चर देख रहे हो ऑल्सो रिवाइज द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट रिवाइज करते हुए चला। कैसे सर, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने लेक्चर देखना चालू किया, अब हर एक प्रोफेसर का अपना पढ़ाने का अलग तरीका होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने एक लेक्चर पढ़ाया, एक लेक्चर का आपने पूरा देखने के बाद अपने नोट्स वगैरह बना लिए। जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखने जाओ ना, तो वो लेक्चर में आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा ना वो पूरा पढ़ो। फिर जब आप थर्ड लेक्चर देखने जाओ ना तो देखो फिर से आप एक बार रिवाइज कर लो, गो थ्रू करो। इससे क्या होगा ना, आपका क्यूमुलेटिव रिवीजन होते चलेगा और एफआर आपको ना इतना टफ नहीं लगेगा, तब एफआर आपके हाथ में आना चालू होगा। फिर क्या होगा, अगर किसी तीसरे चौथे लेक्चर में एफआर के प्रोफेसर ने कोई लिंक दिया कि याद है हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ी, तो आपको फटाक से क्लिक हो जाएगी, आपको वो चीज फटाक से क्लिक होगी और आप उसे कैच करके आगे बढ़ जाओगे। तो विथ लेक्चर वॉचिंग आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए भी चलना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ड्यूरिंग लेक्चर किए थे उसको आपको रिफर करते हुए चलो। देखो रिवाइज करने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। उसके बाद मेक एवरी नोट एट द सेम टाइम। अगर कोई आपके प्रोफेसर जो भी नोट आपको बना रहे आप सेम टाइम पे बनाओ। ये नहीं कि मैं बाद में देख लूंगा, बाद में बना लूंगा, किसी और से मांगूंगा, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं करनी है। सेम टाइम पे नोट बनाना है। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए ये लिखना जरूरी है, प्लीज उसको लिख लो। क्योंकि देखो आप ना हर बार ना 3 घंटे का लेक्चर खोल के नहीं बैठ सकते। तो वन टाइम पढ़ रहे हो ना, इतना कड़क पढ़ो, इतना सही पढ़ो ना कि बस एक बार पढ़ लिया ना, अब नेक्स्ट टाइम तो मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा, बस इतना आपको परफेक्ट पढ़ना है। तो आपको सेम टाइम पे नोट्स बनाना है। जैसे कुछ ट्रिकी नोट्स हो गए, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में कुछ ट्रिकीनेस होता है तो उस ट्रिकी के ऊपर लिख लो, इफ दिस इज हैपन देन डू दैट, इफ इंडिया से दिस काइंड ऑफ लाइन देन अपने को ये लिखना है। ये सारी चीजें आपको वही सेम टाइम पे, 3 घंटे का लेक्चर आपको 4 घंटा लगेगा ना चलेगा, बट 4 घंटे का निचोड़ ऐसा होना चाहिए ना कि बाद में वो आधे घंटे में ना रिवाइज हो जाए फटाफट, आधे घंटे में फटाक से रिवाइज हो जाए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है। क्वेश्चन के आसपास लिखना है, क्वेश्चन के आसपास लिख लो। अगर आपको कुछ अलग बुक बनानी है, जैसे मैं क्या करता था ना, मैंने एक सेपरेट बुक बनाई थी कि ये क्वेश्चन का रेफरेंस मैं वो सेपरेट बुक में देता था और उसमें लिखता था इफ दिस इज हैपन देन आपको ये एडजस्टमेंट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इफ दिस इज हैपन आपको ये एडजस्टमेंट करना है। और हर क्वेश्चन वो किस टाइप का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के ऊपर लिख देता था। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडेक्स 109 में जाएंगे तो उसके अंदर लाइबिलिटी रीपेमेंट वाला क्वेश्चन आता है, फिर एक रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन मल्टीपल ईयर्स। तो जितने भी चीजें ना वो वहाँ पे हेडिंग लिख देता था, ये इसके रिगार्डिंग है, ये इसके रिगार्डिंग है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे क्लिक हो जाता था, अरे हाँ इस क्वेश्चन के अंदर रिगार्डिंग है।
तो मैं क्या करता था, अलग अलग सेपरेट नोटबुक बना लिया था मैंने मस्त से कि इसका क्वेश्चन का रेफरेंस, और इफ दिस इज हैपन वी नीड टू डू दिस, इफ दिस इज हैपन वी नीड टू डू दिस करके। तो उससे क्या होता था ना, पूरा क्वेश्चन देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो लाइन पढ़ा क्वेश्चन कवर हो जाता था, वो चीज है। तो ट्रिकी नोट्स इंपॉर्टेंट नोट आपको सेम टाइम पे बना लेना है, यानी आपको पहली बार इतने अच्छे से मेहनत करना है, इतने अच्छे से मेहनत करना है कि सेकेंड टाइम जब आप एफआर उठाओ तो लगे अरे ये क्या है, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा होना चाहिए। सॉल्व ईच क्वेश्चन विथ योर हैंड, ये बात है, आपको अपने खुद से हर एक क्वेश्चन बुक में सॉल्व करना है। यस यू हर्ड इट वेरी राइट, वहां प्रोफेसर सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी सॉल्व करना है। एंड डोंट डू ऑडिटिंग, प्लीज ऑडिटिंग मत करना, मत करना, नहीं तो आगे जब आप रिवाइज करोगे ना आपको बहुत तकलीफ होगी। 4 बुक भरे, 5 बुक भरे, 6 बुक भरे, भरने देना। आपको लगा रहा है ये क्या, ये तो सिर्फ डिवाइड करना है, ये क्यों मैं सॉल्व करके करूँ, प्लीज कर लेना। क्योंकि अगर आप आज के दिन उसको डिवाइड करके सॉल्व नहीं करोगे ना, आज के दिन अगर आपको वो क्लिक नहीं होगा ना, हो सकता है जब आप रिवाइज करो ना वहां पे आपको तकलीफ आए, तो वो चीज मत करना। आपको हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, खुद के हैंडराइटिंग में सबका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। एंड एट द टाइम ऑफ लेक्चर वॉचिंग गिव इंपॉर्टेंस टू ईच चैप्टर, जब आप लेक्चर देख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो पूरे लेक्चर देखो। प्लीज डोंट डू while watching your lectures select study, because see आपने पूरा 100% पेमेंट लिया है ना, कि आपको डिस्काउंट मिला है, हाँ चलो मिला भी होगा, बट आपने पैसे तो पूरे 100% लेक्चर्स के लिए लिए है ना, तो ज्ञान पूरा लो, ठीक है, ज्ञान पूरा लो। जब रिवाइज करने बैठना तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। जब मैं रिवीजन सीरीज लाऊंगा, जब मैं रिवीजन हाउ टू रिवाइज एफआर पे आऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि अब आपको कैसा पढ़ना है। अब जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जैसे आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे पूरा कवर करो, हर एक चीज, हर एक माइन्यूट पॉइंट। आपका ऐसा लगना चाहिए कि बस आपको कोई पूछे एफआर का, ये आपको वहां पे आना चाहिए। तो एफआर का ए टू जेड यू नीड टू नो करके। तो लेक्चर देखते टाइम पूरा देखना है, शिद्दत से देखना है, जो भी ट्रिकी नोट्स है वो अच्छे से बनाने। एक बार लास्ट टाइम मैं सारे पॉइंट रिवाइज कर लेता हूँ। लेक्चर लो, कंप्लीट करो, लेक्चर के टाइम रिवाइज करना है सब्जेक्ट को, हर एक नोट सेम टाइम पे बना लो, अलग बुक में बनाना है अलग बुक में बना लो, वही क्वेश्चन के ऊपर लिखना है तो वही क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, या फिर आपको जहां कंफर्टेबल लगता है आप वहां पे लिखो, बस वो दिखना चाहिए एग्जाम के टाइम पर। एंड सॉल्व करना है इस क्वेश्चन अपने हाथों से, ऑडिटिंग नहीं करनी है। और जब आप लेक्चर देख रहे हो पूरा लेक्चर कंप्लीट करो, कुछ भी इंडियस मत छोड़ो। ईच इंडियस हो सकता है उस इंडियस का 2 या 5 नंबर का भी वेटेज हो, और अभी कैसा आपका पेपर एमसीक्यू हो गया है, पहले एमसीक्यू नहीं था ना, पूरा 100 मार्क्स का होता था, तो फिर भी होते थे, चलो छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं। अब एमसीक्यू है, पता चला एक छोटा इंडियस उठाया, इंडियस 37 उठा के बना दिया क्वेश्चन, 2 मार्क्स जगह पे गए, जबकि वो इंडियस इतना इजी है ना कि लोग उसे छोड़ के जाते हैं, जबकि उसके अंदर कुछ इतना है नहीं, और आपके 2 नंबर गए। और हो सकता है एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आए ना, वही 2 नंबर की वजह से आपका एग्जामिशन कहीं ना कहीं रुक जाए, और एग्रीगेट कहीं ना कहीं रुक जाए। तो क्यों लेना रिस्क, जब पढ़ रहे तो अच्छे से नॉलेज लेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, श्री कृष्णा गुप्ता। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। कैसा लगा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट्स करके मुझे बताना। और अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, मिलते हैं।